नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार प्रजापति। ज़िंदगी के सफ़र में ले चला थी, बहुत मज़ा आई। ज़िंदगी के सफ़र में ही सफ़र, भैया लोग ध्यान से सुनिए, बहुत मज़ा आई। हम थे, एक हमारा दोस्त था, हम लोग साथ ही में थे, मतलब ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे हम लोग। और पीठ पर 35 किलो का वजन और 200 मीटर हम लोग दौड़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे ग्राउंड पर। और बहुत मेहनत किया तो 200 मीटर और 35 किलो लेके दौड़ पाए। एक बार दो बार नहीं दौड़ पा रहे थे हम लोग, लेकिन बाकी मेहनत नहीं छोड़े, मेहनत करते गए। और उसके बाद में 200 मीटर और 35 किलो का पिट्ठू पर रख के वजन, और उसके बाद में 200 मीटर हम लोग दौड़ लगाना शुरू किया और मेहनत किया, मतलब पास कर लिया। तो वहीं पर एजेंट घूम रहा था, एक भर्ती कराने वाला, तो बोला कि भैया किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तुम लोग? हमने कहा सर जी हमन का तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे या। तो कहते भैया आप लोग ग्रुप डी की कर रहे हैं? हमने कहा हाँ भैया, आप कौन? तो कहते भैया हम ग्रुप डी में भर्ती आप लोग को करा सकते हैं। तो हमारा जो दोस्तवा था तो कह रहा था कि पूछो भैया, जल्दी से पूछो, अगर हो जाएंगे तो बढ़िया ना बा। तो उसको हम पूछे कि अरे भैया कब कराएंगे आप? तो कह रहा है कि रुको 2-4 दिन बाद हम बताते हैं तुमको। हमन का मेहनत जोर से चलत बा, फिर वो चला गया, हमन का अपना मेहनत न करके आए। और हम लोग को सपना दिख रहा है कि हम लोग ग्रुप डी में हो गए हैं। सोए थे, सुबह मम्मी मेरी जगाई, अब बोली उठो उठो, सुबह हो गई, अब आज नहीं जाना है दौड़ने। तो जब हम उठे, हमने कहा अरे मम्मी हम तो ट्रेन में थे, हमारी नौकरी लग गई है। जब देखे तो साला बिस्तर पर सोए हैं। तेरी के किस्मत है करा। फिर उसके बाद में हम लोग तैयारी की, तब तक उसका फ़ोन आया, बोला कि भैया आप लोग का क्लियर हो गया, आप लोग को दिल्ली जाना है, ग्रुप डी में आप लोग को नौकरी हो जाएगी। हमने कहा बहुत बढ़िया है, घर में बताए, घर वाले बहुत खुश हुए, कहते हैं कि अच्छी बात है। कहा ठीक है। फिर उसके बाद में हम और जो लड़का था हम लोग गए स्टेशन पर ट्रेन में बैठे, अपना बातें करते करते हम लोग सो गए। दिल्ली जाना था और रात में सो गए। सोने के बाद जब सुबह दिल्ली आ गई थी, हम लोग सब लोग उतर रहे थे, तो नींद टूटी, तो हम लोग उठे। और जो मेरा दोस्तवा था तो अबे सोया, सांस खींच रहा, उसके मैंने अरे सारे उठ, आ गल दिल्ली। झवा के उठा, एकदम झवा के जगपका के, का हुआ भैया? हम कहने अरे पगला दिल्ली आ गल रे, उतरबे नौकरी उकरी करेगे कि बस ट्रेन में सुत के कहीं और चल जेबे तू? तो झट देने उठ था, मार खोजे तो बैग। हम कहने का बल्ले? तो कहते अरे भैया बैगवा ना लौकत था। हम कहने टेंगनवा? तो कहते बैगवा ना लौकत था, सॉरी, कहते भैया बैगवा ना लौकत था। हम कहनी हाँ खोजू, तो टेंगनवा ओकरे हथवा में बा, आ बैगवा गाय। हम कहनी अरे सारे चूर लेके भागले बैगवा। कहते अरे भैया कपारे हाथ धइ के मार पीटे लगल रे भैया, हमारा हाई स्कूल का मार्कशीट बा, इंटर का मार्कशीट लगल कपार पीटे। हम कहनी अरे सारे अब कहाँ में खोजल जा? कहता भैया आधार कार्डो रहल हो, मैं लगल घबराए। हम कहनी अरे चुप चुप चुप, खोजत थी। अब नीचे उतरत थी तो साला हमार जूतवे गायब, खोपड़ी एकदम टनक गई। हम कहनी अरे साला तोर बैग गायब, हमारा जूता साला। दिल्ली में इतना चोरी, तब पगला आ गए हम लोग, खोजे नहीं मिला। अब हम लोग छटपिटा के ट्रेन में खोजने लगे, अरे साला मेरा जूता, उसका बैग। घबरा के इधर उधर खोज रहे हैं, इधर उधर धाक रहे हैं कि कौन साला लेके भाग गया। हम लोग का एकदम पगला गए थे उस समय, दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था कि हम लोग को भर्ती देखना जाना है। फिर इसके बाद में गोड़ में मोजा और जूता गायब साला के। इसी तरह हम लोग उतरे, कहें चलो देख लेते हैं। तो रोए बैठ के, कपारे हाथ दे के मर रोवे, कह अरे भैया पैसो रहा, मैंने 1000 रुपया रखले रहा, पैसवा समेत लेके भाग कर। फिर उसके बाद में गई नहीं जहाँ, और एजेंटवा हमन के बतौले रहा कि दिल्ली उतरने के बाद अजनबी गेट होता, अजनबी गेट है, वहीं जाना, बगल में एक पीसी होगा, वहीं आप लोग वेट करिएगा, तब तक आप लोग को लेने के लिए कोई ना कोई जाएगा। यार ठीक है, वहाँ गए हम लोग। हमारे गोड़ में
जूता तो रहा न कल, खाली मोजा पहन के सब लोग हम ही लोग को देख रहे थे। अरे साला जूता नहीं मोजा पे चल रहा है, सब लोग हंस रहे थे। ने कहा क्या साला किस्मत है। बैठने के बाद जो एजेंट था वो साइकिल से आया, हम लोग नहीं जानते थे, साइकिल से आया। तो बैठे थे तो पूछा कि आप सतीश है? हमने कहा सर सतीश है। और एक अरविंद था बेचारा, तो अरविंद, हम कहा हम दोनों लोग हैं। फिर उसके बाद में हम लोग उसका देखने के बाद हम लोग उसकी उंगलियां हम लोग को ठीक नहीं लग रही थी। उसको देखते ही हम लोग का दिमाग, वैसे भी मेरा जूता गायब, उसका बैग, अब हमारे का दिमाग एकदम काम कर नहीं रहा था। उसने बोला कि भैया आप लोग डॉक्यूमेंट लेके आए हैं? हमने कहा कि डॉक्यूमेंट तो ट्रेन में चोरी हो गई हम लोग का, और मेरा इसका बैग चोरी हो गया, और मेरा जूतवा सारा कोनो लेके भाग गए। वो हम लोग को मुहम्मा देख रहा है, तो गोड़ में जूता नहीं है, खाली मोजा पर है, इसका बैग नहीं, खाली टेंगना है। तो मन में ही वो हंस रहा था कि साले आए हैं नौकरी करने के लिए। फिर इसके बाद में पूछे भैया किस चीज़ में नौकरी है? तो बोला कि भैया रेलवे में है, और उसमें क्या। और उसके बाद में हम लोग सोचा कि अरे यार ये तो बोले थे ग्रुप डी में भर्ती कराने के लिए, और ये बोल रहा है कि रेलवे में वो जो चद्दर होता है वही बिछाना है। साला दिमाग ऐसे भी टनक गया। हम कह अरे यार साला ये कौन सा नौकरी है? हमने कहा भैया ये कौन सा नौकरी है? तो कह रहे हैं कि ये स्लीपर वाला नौकरी है, स्लीपर की। हमने कहा यार एजेंट तो बोला उसमें करना है। तो मन बड़ा दुख रहा था। तो हमने एजेंट को फ़ोन लगा कर हम बोले उससे कि भैया किस में हम लोग को नौकरी लगा, स्लीपर में? तो बोला नहीं ग्रुप डी में। एजेंटवा से वो बात किया तो एजेंटवा बोला कि नहीं ग्रुप डी में। हमने कहा यार सच बताना, नहीं तो हम लोग का मूड तो वैसे ही ख़राब है। सच बताना किस में तुम लोग लगा रहे हो, आज सरकारी है या प्राइवेट है, कितना तनख्वाह मिलेगी? तो एजेंटवा डर के मारे कहता कि भैया 9,000 रुपया मिलेगा, तनख्वाह आपकी बढ़ेगी नहीं, रेलवे में आप लोग को जो सीट होती है उस पर कम्बल बिछाना होता है। हम कहें बाग साला मन का नौकरी ना कर ली, दिमाग से खटक गल। एजेंटवा के फ़ोन ना कह नहीं जा, और सीधे हम कहें भैया तू जा, हमन का नौकरी उकरी ना कर लिए, मन का जाती है घरे। हमन का जब बहनी जा स्टेशन पर अइले के बाद इसका बैगवा मिल गया, कागज पर पैसा जो था वो सब लेके भाग गए थे, और बैगवा उसी तरह जो चौतरा होता है उसी पर था, उस पर छिटाया उठाया हुआ था। मार्कशीट उसकी मिल गई, आधार कार्ड था मिल गया, मगर पैसा सब लेके चले गए। हम लोग उसको लेके आए वापस घर आने के बाद माई बाबू पूछना कि भैया नौकरी कैसा नल हो गल कि ना? हम कहने अरे मत पूछ माई, नौकरी अरे कुल ले जाके बेच ही देते सारे, कुल ले जाके मान के नौकरी लगावत हुआ। यहाँ बोल रहे ग्रुप डी में, वहाँ ले जाके स्लीपर में भर्ती करात बा, वो प्राइवेट। मन का ना कहीं जा। अब बात अमन के और चल गल नहीं जा, अमन के बेच दिल ना। आ घरे पिताजी से हमारे 1.5 लाख रुपया का बात चलत बा कि आपका लड़का हो जाएगा एकदम शोरली। पिताजी पैसा जुटा रहे हैं कि अब लड़का नौकरी पा जाएगा। तब तक हम लोग घरे ही आ गए। माई का सपना टूट गल, बाबूजी का अरमान तो ऐसे ही चूर हो गए। तब भैया लोग मेहनत करा, हिम्मत मत हारा। अब भाई हम हिम्मत हारल ना ही, अब इसके बाद अगला एपिसोड बा। अब ये ख़त्म ना भइल है जिंदगी की सफ़र, ये चलता रहेगा। प्लीज़ जय।